और कांग्रेस को देखें तो ईवीएम मशीन को लेकर अब कांग्रेस बोलती हुई नजर आई है। ईवीएम को लेकर वो आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। और 2024 के चुनाव की बात कर ले तो एक बार फिर से ईवीएम का जो मुद्दा है वो फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस से सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम को लेकर आरोप लगाए हैं और सवाल खड़ा किए हैं। एक नजर उनके बातों पर भी। Democracy is too precious to be left to technology. The question is not that EVMs are manipulated. The question is that EVMs can be manipulated. That is reason enough to go back to paper ballots. For the simple reason that the electronic voting machine is at the end of the day a machine. And like any machine, it can be rigged, it can be hacked, it can be interdicted, it can be played around with. I do not understand the paternalistic obsession of the Election Commission of India with electronic voting machines. Even countries which had adopted electronic voting machines have gone back to paper ballots for the simple reason or for the apprehension that they can be interfered with. So under those circumstances, the 2024 elections must be held on paper ballots. अब मनीष तिवारी के बात पर बीजेपी से शहजाद पूनावाला ने रिएक्ट किया। उन्होंने पलटवार कहा है, सुनिए उनको भी। You see, EVM is a bahana, and in the forthcoming elections, परिवार को है हार से बचाना, and therefore this bahana. Unfortunately, the Congress party thinks that people will not ask them questions about their conditional commitment to constitutional institutions. When they win an election in Karnataka and Himachal Pradesh, the EVM and the Election Commission is fine. But when they are seeing an imminent defeat in the upcoming state elections or in the national elections, then they start making the ground for an alibi to protect the first family from the loss. This just shows that the Congress party has no faith in the constitution and constitutional institutions. If Supreme Court gives a judgment in their favor, it is fine. Otherwise, they raise doubts on Supreme Court. They raise doubts on Bharat Ki Sena. They raise doubts on Bharat Ki Sansthaएं. And nowadays, they have started even questioning the Janta and calling Janta Rakshas. So how can the EVM be spared? बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कांग्रेस कर रहा है। ईवीएम पर लगातार सवाल। और वहीं शहजाद पूनावाला की बात की, जब आप जीतते हैं तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं रहती है और जहां आपकी सरकार नहीं बनती है वहां ईवीएम पर आप सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो क्या बैलेट पेपर से अगर चुनाव की बात करें तो उसे कराना कितना सही होगा? देखिए, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी मांग बार बार उठती क्यों। हाँ, जैसे बिल्कुल आप देखेंगे कि 2014 के बाद, हालांकि 2014 से पहले भी जो है ईवीएम से वोटिंग होते थे, उस समय इस तरह के इश्यूज नहीं आए। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी मतलब आए, उसके बाद से कई जो चुनाव हुए उसमें लगातार जो है मोदी जो है मतलब भाजपा जीतती आ रही थी। तब ये एक सवाल उठने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सारे चुनाव वही जीत रहे हैं। हाँ, फिर ऐसे क्षेत्र जहां भाजपा कभी नहीं जीती उन जगहों पे भी जीत रही है। तो ये एक सवाल के रूप में बनता चला गया और ये एक समय काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि हर चुनाव जीत रहे हैं। तो फिर हुआ कि कहीं ना कहीं लगता है कि ईवीएम हैक हो रहा है। और इसको लेके भी आपने जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि जिनको लग रहा है कि हैक हो रहा है तो आके हैक करके दिखाइए। बिल्कुल। तो ये सब चीजें खींचतान हो चुकी है और अब ये मामला लगभग जैसे कहते हैं ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन हर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इस तरह के जब नतीजे आते हैं तो सवाल उठते रहे। ईवीएम का मुद्दा अक्सर उठता रहा है करना। और जब कभी इतना तक कि कई बार कहा गया कि वहां पकड़े गए हैं और ईवीएम के इतनी मशीनें पकड़ी गई है, तो इस तरह की भी चीजें जो है आप सोशल मीडिया पे भी देखा होगा आपने। और यूपी चुनाव में तो कई बार जगह जहां काउंटिंग होती है वहां पे एक घटना ये हुई थी कि सपा के जो समर्थक थे वो बाहर जाके पूरी रात पहरा दिए ताकि कोई वोटिंग मशीन अंदर न घुस जाए या इस तरह की चीज हो। और ये बहुत खबर चली थी कि पूरी रात मतलब जब काउंटिंग से पहले तक वहां पूरी तरह से चारों तरफ से घेर के सपा के समर्थक जो थे, कार्यकर्ता जो थे, वो वहां पे खड़े हो गए थे।
तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ईवीएम अलग से ईवीएम मशीन आएगी और उसमें रख दिया जाएगा, ईवीएम की अदला बदली हो सकती है, तो हाँ। हर तरह की लोगों को हर तरह अनुमान की लगाए जा हाँ, रहे थे, तो ये सब जी। चीजें भी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे, लेकिन धीरे 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 ये चीजें कम होने लगी, क्योंकि अब भाजपा जो है कहीं ना कहीं जीतों का जो रेशियो जो पहले था अब वो कम हो गया है। अब जो है कहीं कई जगह पे जो है भाजपा हारी है, और जब जी। हार जाती है तो उस समय जो है ये सवाल नहीं उठते, ये वाजिब बात है। हाँ, जब तो हार उस समय जाती है नहीं तब आप उठते, नहीं कहते नहीं कि कहते, ईवीएम खराब है। और इसीलिए जो है शहजाद पूनावाला ने ये बात कही है। लेकिन बात तो ये है कि अगर देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जब हम बैलेट पेपर की बात करते हैं, तो बैलेट पेपर जब चुनाव होते थे, तो उस समय भी जो है बूथें लूट ली जाती थी, या वो बैलेट बॉक्स ही बदल दिए जाते थे, तो इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। हुँ, हालांकि बूथें लूटी जो जाती थी, तो उसको तो है कि आप प्रशासन मतलब वहां पे फोर्स खड़ा करके जो है उसको रोक सकते हैं, लेकिन हर जगह आप फोर्स लगा नहीं पाते। लेकिन अब इसीलिए जो पहले एक ही दिन चुनाव होते थे, अब अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं, ताकि हम जो अपने फोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल कर सके। लेकिन फिर भी बैलेट बॉक्स बदलने की घटनाएं होती रही है। हुँ, लेकिन ये चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मतलब छेड़छाड़ करना या हैक करना, हालांकि हैक के अभी किसी ने दावे को पूरी तरह पूरा से हाँ, नहीं बिल्कुल। किया है, मतलब करके नहीं दिखाया है, तो इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें जो है संभावना थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष तिवारी ने एक बात कही, ये सोचने वाली बात है कि किया गया है या नहीं किया, ये मैटर नहीं है, मैटर है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, ईवीएम ये की सवाल मशीन में उठता जो है है। कुछ इस तरह की हैक गड़बड़ी कर हो सकता है सके। या नहीं, कोई हाँ, गड़बड़ी हो तो सकती है एक या नहीं। पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना हम इसको चेंज करें। हुँ, और उन्होंने जो बात कही कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया, वोटिंग मशीन का, लेकिन बाद में वो फिर से वापस जो है बैलेट पेपर पे आ गए। तो जब बैलेट पेपर पे जो पश्चिमी देश हैं या जो डेवलप कंट्री है, अगर वो जो है वापस आ सकता है, जी। तो फिर अगर हम वापस चले जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है। हुँ, तो उन्होंने अपनी उस बात को रखा है, और मुझे लगता है कि ऐसे ये सरकार को डिसीजन लेना है, लेकिन इस पे कोई, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी चीज कुछ नहीं है खास मतलब अगर इस पे डिसीजन लेने की बात हाँ। करें तो मुझे भी नहीं लगता कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी। नहीं कराई जाएगी या नहीं, लेकिन अगर करा भी दी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हुँ, समस्या है कि जैसे देखिए, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, आपके खर्च में कमी आती है। हालांकि ऐसे प्रिंटिंग का कॉस्ट हर बार बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो संख्या है वो रोटेशन के कारण से पूरी हो जाती है, तो बार बार उसका यूज किया जा सकता है, हुँ, लेकिन प्रिंटिंग का कॉस्ट बढ़ता है, अदरवाइज तो बाकी चीजें सेम है। तो ऐसे सरकार को करना है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, हालांकि अगर बार बार कांग्रेस इस तरह से मांग करती है तो वो भी गलत है, क्योंकि आप जब जीतते हो तो आप साइलेंट हो जाते हो, और जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप ठिकरा फोड़ देते हो, तो ये गलत है तरीका। लेकिन सही और गलत को छोड़कर मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें क्या समस्या है, सरकार को इस पे भी एक चर्चा करनी विचार चाहिए करना। कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, या क्यों मतलब किया जा सकता है। ये इस पे एक चर्चा अगर हो तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, हुँ, क्योंकि देखिए, अगर मन में आपके एक शंका पैदा हो गई और बार बार, तो इन विवादों को खत्म करना जरूरी नहीं, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे विराम लगना जरूरी है कि इस तरह की मतलब छेड़छाड़ होती है, भले उसमें ठीक है, आप कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक कि अब इस बार जो कर्नाटक चुनाव हुआ उसके बाद कहा गया कि ये कर्नाटक चुनाव जो है बीजेपी हार जाएगी, और वो जानबूझकर हारेगी, हुँ, क्योंकि उसको जो है वो केंद्र का चुनाव जीतना है, ताकि उस समय अगर इस तरह के धांधलेबाजी कर ले तो उस पे कोई ये सवाल ना खड़ा करे, क्योंकि फिर वो उस समय तर्क देगी कि उस समय आप जीते तो नहीं बोले, आज जीत जब आप हार गए तो आप बोल रहे हो। तो ये एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट करता ही है। बिल्कुल। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये चीज आज की डेट में, वो कहते हैं ना, आज तो कोई गीता पे हाथ रख के कह दे कि मैं सत्य बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि वो भी सत्य नहीं होता है। तो क्योंकि अब पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है जहां सच्चाई कितनी होती है और मतलब झूठ कितना होता है, ये नापना बहुत बिल्कुल, मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं, तो चलिए, मुझे लगता है कि इसको क्लेरिफाई कर लेना बेहतर होगा कि क्या है। तो
देखते हैं इस पे सरकार क्या फैसला लेती है, और क्या कोई फैसला लेती है या इस पे कोई ऐसे डिस्कशन ही करती चलता भी है या रहेगा, नहीं। ईवीएम वाला काम ही चलता रहेगा।